कारण क्या है जी? आज हम कारण पे बात करेंगे। बताएंगे कोई पहला कारण क्या है, क्यों मोटापा बढ़ता है? बताओ बहन जी, क्या क्या कह रहे हो? अच्छा, और बताएं जी। गोलगप्पे खाना। देखो जी, सबसे पहला कारण जो होता है खाना, भोजन। जरूरत से ज्यादा भोजन करना। मतलब भोजन तो सबको करना चाहिए, भोजन नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलेगा? लेकिन जितनी जरूरत है हमारा, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कितना करते हैं और कितना भोजन कर रहे हैं, वो एक अनुपात बनना चाहिए। वो हर एक का अलग अलग है। तो जरूरत से ज्यादा भोजन करना, ये सबसे बड़ा कारण है। आपका जो पाचन तंत्र है, अब आप किसी शादी में गए, आपने वहाँ फ्रूट भी खा लिया, चाट पकौड़ी भी खा ली, मतलब वो खाए जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा पाचन तंत्र को कि मैं इसे हजम कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा उसे। तो क्या होगा? वो मोटापा बढ़ाएगा, क्योंकि पाचन तो होना नहीं उसका। या फिर शरीर अगर नहीं उसे एडजस्ट कर पाए, उल्टी शुरू हो जाएगी जी, आपको फेंकना शुरू कर देगा वो बाहर शरीर से। तो इसलिए जब भी इस तरह की सिचुएशन बने, ऐसे जैसे फ्रूट सबसे हल्का होता है, ज़्यादा जल्दी पाचन होता है उसका, तो पहले फ्रूट को खाओ, फिर उससे जो स्लो है फिर उससे इस तरह करते चले। ये नहीं कि कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, ये कभी कभी की बात है। लेकिन जनरल अवस्था में भोजन उतना करो जितना उसका पाचन हो जाए। अपना एक टाइम टेबल बनाए भोजन का। महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या, जैसे जितनी होम मेकर है वो कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, वो पूरे दिन में खाया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ चला गया अंदर, और उसके हिसाब से काम नहीं कर रही वो, तो क्या होगा? वो मोटापा होगा। ठीक है जी। शारीरिक श्रम कम करना, कि हमने भोजन किया और हम बेड पे लेट गए, या हम टीवी देखने लग गए, बच्चे कंप्यूटर पे बैठ गए। तो जब भी भोजन करो 10-15 मिनट के लिए कम से कम टहलो, घूमो फिरो। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं खाना। खाना खाया और सो गए, बहुत नुकसानदायक, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। तो ये चीज ध्यान देना है अपने। एक सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण है वो ये ग्लैंड्स का। हमारे शरीर में ग्लैंड्स बने होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड। आपका थायराइड गर्दन के पीछे होता है। अब ये ज्यादा अगर हार्मोन छोड़ने लगता है तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जानते हो किसे बोलते हैं? जो खाना पचाने की क्रिया है, खाना पचाने जो शरीर में चलता रहता है, ये मेटाबॉलिज्म है। कई कहते हैं ना कि पानी भी लगता है, ये मुझे तो बोलते हैं ना, उसका कारण ये कि मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो चुका है कि इन्हें हजम नहीं हो रहा, पानी भी हजम नहीं हो रहा सही तरीके से। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और योग के द्वारा ही एक सिर्फ कि हम अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो योग में हम कई ऐसी क्रियाएं करा रहे हैं जो थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करती है। एक एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो महिलाओं में विशेष तौर से ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कि उनका नाभि से ऊपर के हिस्से को भारी कर देना, ऊपर का हिस्सा भारी हो जाना। तीसरा एक और ग्लैंड है जो हार्मोन्स को, जैसे हमारा 40, 45, 50 साल की उम्र होगी उसके बाद फिर वो हार्मोन काम करने लगते हैं, और उसके बाद मोटापा बढ़ना। तो ये सब योग के द्वारा आप सिर्फ हार्मोन का कोई इलाज नहीं है, कोई बीमारी, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो हार्मोन्स को ठीक रखे। थोड़ी बहुत खिला रहे हैं, लेकिन योग एक मात्र रास्ता है जिससे हम हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक कारण ये भी है कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, आजकल यही खाना बना दिया।
आप हर घर में देखोगे, किसी भी आप फूड कोर्ट में चले जाओ भाई से, तो वो सब वहाँ पे बस भीड़ लगी हुई है। घर में खाना कम बन रहा है और बाहर ज़्यादा खा रहे हैं। उसमें किस तरह का तेल यूज हो रहा है, किस तरह का उसमें फैट यूज हो रहा है, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी नहीं पता, पर खाए जा रहे हैं वहाँ पे। वो कितना नुकसान कर रहा है हमें। आप घर का खाना खाओ, जो भी जिस तरह का भी खाना चाहते हो, ज़्यादा स्पाइसी खाता है वो खाओ। आप हल्का खाना चाहते हो पर घर का बना खाओ। बाहर का खाना, उसमें किस तरह का सामान यूज हुआ है वो किसी को नहीं पता। इसलिए कोशिश करें बच्चों को कम से कम चॉकलेट, टॉफी, कार्बोहाइड्रेट कम से कम दें। फैट की चीज़ें, अब जितना पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये चाउमीन है, मोमोज है, इसमें क्या चीज़ है आप सोचो सब बैठ के। इसमें नमक मिलेगा, इसमें फैट मिलेगा, इसमें मैदा मिलेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ये तीन चीज़ों से मिलके बना है। तेल मिलेगा, और तीनों चारों चीज़ें बहुत नुकसान करती है शरीर को। मैदा, मोटे ग्रेन को बार बार कह रहे हैं, सभी बोल रहे हैं आज कि मोटे ग्रेन को यूज करो, लेकिन मैदा का बना हुआ सामान नहीं, वो शरीर की आंतों में चिपकेगा जाके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैदा आप खाओ तो पेट ही साफ नहीं होगा अगले दिन, आप देखेंगे इसे। ये जो हम शुद्धि क्रियाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए कि मैदा जो चिपक गई है आंतों में जाके, वो कैसे निकले बाहर? जब तक वो नहीं निकलेगी, आपकी आंतें हैं, आंतों का क्या काम है? जो भोजन आपने किया उसे अब्जॉर्ब करती है। उसमें जो विटामिन, मिनरल, जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो भी इसमें भोजन में, उसको अब्जॉर्ब करना। और जब उसमें एक लेयर आ जाएगी आपकी मैदा की या गंदगी की, तो वो एब्जॉर्ब करना कम कर देते। जो भोजन आपने किया उसमें से मिलेगी आपको कुछ नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, उसमें से विटामिन, मिनरल्स निकल ही नहीं पा रहे। तो इसलिए मैदा की बनी चीज़ें नहीं खाएं, मोटा ग्रेन खाओ ताकि वो सारा साफ हो जाए। भोजन में ऐसा भोजन करना चाहिए जो जिसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो। आपको शरीर को आवश्यकता है मान लीजिए 400 कैलोरीज की, समझे, सुने, जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे नहीं पता चलेगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट, और ये एक कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देता है। आपको जरूरत है मान लीजिए 400 कैलोरी की, आपकी एज के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, और आप कंज्यूम कर रहे हैं 900 कैलोरी। क्या होगा? वो 500 कैलोरी का क्या होगा? वो लीवर में जमा हो जाएगी। जो फैटी लीवर की आजकल समस्या होगी है, सुना है फैटी लीवर? फैटी लीवर यही है कि आप आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो लीवर में जाके जमा हो जाती है, क्योंकि आपने जैसे भोजन नहीं किया फिर भी शरीर चल रहा है ना आपका, वो लीवर से मिलता है आपको। लीवर में स्टोर हो गया, लीवर से फिर थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा जितना आप काम करोगे। तो इसलिए उतनी कैलोरी लें जितना आपको आवश्यकता है। आप ज़्यादा लेंगे या सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज कर रहे हैं या आप फैट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप ऐसा भोजन करें जिसमें विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, सब कुछ मिले। तो संतुलित भोजन लेना है। समझ आ रही है जी? आपको कोई डाउट है तो पहले पूछ ले उसके बारे में, कोई भी। सबको सब समझ आ गया? आपका जो वेट है कितना होना चाहिए एक आदमी का, हाइट के हिसाब से। एक आदमी का जितनी हाइट है, जितने इंच हाइट है, थंब रूल है कि जितने इंच हाइट है उतना केजी वेट होगा। आप अपना वेट चेक किया और डेली चेक करो, आप मॉनिटरिंग करो अपने शरीर की, क्योंकि कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। आप खुद अपने लिए बेस्ट डॉक्टर हो, अपने लिए खुद करो, देखो कि कितना मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है। और बताएं जी, कुछ और पूछना है? जितने इंच हाइट है आपकी, 5-7 है जैसे, तो 67 इंच हाइट होगी आपकी, तो 67 केजी वेट होगा। ये कमर है।
अगर उससे ज़्यादा है तो ओवरवेट है। ठीक है जी, वाइंड अप करें। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी